ठीक है, अर्पिता रिमूव हो गई मीटिंग से, आयुष भी चलो ठीक है, ओके। तो वही है, आज हम बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे जैसे हमेशा लिखते आ रहे हैं, ठीक है? तो लिखो सम इम्पोर्टेंट, जो मैंने कल करवाई थी वो रिवाइज कर ली? यस मैम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली है बेटा, यहाँ पे लिखो, अगर मैं KMnO4 की रिएक्शन कराती हूँ, सारे लिखेंगे, H2SO4 के साथ, और ध्यान रखना ये H2SO4 कंसंट्रेटेड होना चाहिए। H2SO4 में क्या ले रही हूँ बच्चे? कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, याद करो जो मैंने कल रिएक्शन कराई थी तो एसिडिक मीडियम में कुछ और मिल रहा था, तब मैंने कहा था मेंशन करके लिखना कि डाइल्यूट H2SO4 है, राइट? अब मैं क्या ले रही हूँ, कंसंट्रेटेड, तो इसमें मिलेगा आपको Mn2O7 नाम का एक कंपाउंड मिलेगा, साथ ही साथ आपको KHSO4 मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और आपको मिलेगा वाटर, ठीक है? मैग्नीज का यहाँ पे आपको हेप्टा ऑक्साइड मिल रहा है, और ध्यान रखना ये कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है, ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है। आप देखेंगे तो नीट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहे हैं। अगर आप लोग PYQs करेंगे या मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे ये रिएक्शन बार बार पूछी जा रखी है कि ग्रीन ऑयली कंपाउंड जो बनता है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना Mn2O7 जो होता है वो ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है और एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, ऐसे भी करके वो पूछ सकते हैं। कोई भी ग्रुप में अगर मैसेज आता है बेटा तो मेरे को एक बार बता देना, ठीक है? यस मैम। क्योंकि वो दोनों ना मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया तो वो रिमूव हो गए हैं, और वो ऐसे हैं कि वापिस नहीं आए क्लास में, है ना? चलिए ठीक है। अगर मैं बेटा इसको बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस कैसे करूंगी? बैलेंस तुम कर लेना, ठीक है? बैलेंसिंग करने आपको आती है, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो आप वैसे कर सकते हो, जैसे आपने सीख रखी है आप वैसे करेंगे, ठीक है? मैम अर्पिता का नहीं हो रहा, अब आयुष तो आ गया। क्या हुआ बेटा? मैम अर्पिता का ज्वाइन नहीं हो रहा अब। उसको बोलो ज्वाइन करे, वो मैम एडमिट कर रही है, वो ज्वाइन ही नहीं कर रही है, उसको बोलो ज्वाइन करो, क्योंकि जैसे ही वो ज्वाइन करेगी ना मेरे पास शो हो जाएगा। उसने ज्वाइन ही नहीं किया बेटा, ठीक है? ये वाला लिख लो बेटा। मैम एक्सप्लोसिव इन नेचर का मतलब क्या है? एक्सप्लोजिव इन नेचर का मतलब है, एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देना, है ना? खतरनाक रिएक्शंस, है ना? हम बोलते नहीं ये बहुत एक्सप्लोजिव है, दूर रहो, है ना? ठीक है, तो वही वाला वही मतलब है मेरा एक्सप्लोजिव से। जैसे आप आगे भी 2 आएगा। हाँ जी बेटा, हाँ बैलेंस कर लो आप लोग। जैसे आप बोलते हो कि सोडियम को अगर पानी में डालोगे तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, क्यों होगी? क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, H2 गैस रिलीज होती है। हाँ बेटा, रिएक्शन एक्सप्लेन कर दो मैम। हाँ मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अगर तुम पोटेशियम पर मैग्नेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको एक चिपचिपा सा ऑयली कंपाउंड मिलेगा, ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलेगा, जो कि उसका नेचर कैसा होता है? एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है? उसके अलावा क्या मिलेगा आपको? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पानी मिलेगा। आपको यहाँ पे मैग्नीज का हेप्टा ऑक्साइड मिलेगा, दिस इज Mn2O7। आपको अगर ये दोनों साइड प्रोडक्ट याद हो या ना हो चलेगा, बट ये जरूर ध्यान रखना ये मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है? कलर आपको ब्लू दिख रहा है ना, विजिबल है ना स्क्रीन पे ब्लू कलर? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, वही पोटेशियम परमैग्नेट की ही रिएक्शन है, KMnO4 लिख लो या आप लिख लो MnO4 नेगेटिव, ठीक है? जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है? वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो SO2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? सल्फेट में। आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं, +4 से +6 में जा रहा है, साथ ही साथ H+ मिलेगा और Mn2+। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इसको आप देख लेना सही बैलेंस है या नहीं। और यहाँ पे भी 5 है सल्फर, तो यहाँ पे भी 5 करते हैं। तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्या किया है, SO2 ऑक्सीडाइज हो चुका है सल्फेट में, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। और मीडियम कैसा है, देखो वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे थर्ड वाली, MnO4 नेगेटिव, वही पोटेशियम पर मैग्नेट है। आप एसिडिक मीडियम में मैम उसकी इसका कलर reaction कैसा होगा सेकंड रिएक्शन का? नहीं, आपको इसमें कलर ध्यान ही नहीं रखना बेटा, जहां पे कलर ध्यान नहीं रखना वहां पे मैं बता ही नहीं रही हूँ। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में कलर दिए हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाला मैंने बताया, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद है पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन करवाई आपने एसिडिक मीडियम में। इसके साथ आपने क्या लिया है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Mn2+ मिलेगा, पानी मिलेगा, और आपको ध्यान रखना यहाँ पे O2 गैस लिबरेट होती है। ध्यान रखना यहाँ पे O2 गैस लिबरेट होती है। इसको बैलेंस कर लो। ये मेरे को रिएक्शन लर्न नहीं है, मैं लिख के आई हूँ आप लोगों के लिए, और मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि करनी किसको है, आपको करनी है। पेपर आपको देना है, तो जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता ये रिएक्शन अपने दिमाग में रखना। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे बच्चे, क्या ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कराई हमने एसिडिक मीडियम में, क्या मिला आपको, O2 गैस लिबरेट हुई है। ये आपको मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव से क्या मिल रहा है, Mn2+, 135 बना है ना, 135 बना। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर जो होता है 5 होता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की 2 रिएक्शन थी, लिखो। जब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में, किसके साथ, SO2 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, क्रोमियम सल्फेट मिलता है। कॉम्प्लेक्स होता है ये, जिसका कलर क्या होता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर होता है। क्या होता है बेटा, ये ग्रीन कलर होता है, ध्यान रखना। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, बेशक सारी भूल जाना चलेगा। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले रहे हो एसिडिक मीडियम में, जैसे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट को लिया था और H2O2 के साथ करा रहे हो रिएक्शन, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको CrO5। क्या मिलेगा, CrO5 मिलेगा, और पानी मिलेगा, जिसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर होता है बेटा। लिखो सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्लू कलर मिलेगा। CR2O4 है क्या बेटा, हाँ Cr2SO4, ये वाला पूछ रहे ऊपर वाला। नो मैम, ये प्रोडक्ट साइड। हाँ प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट इसमें CrO5 बेटा, डीप ब्लू कलर होता है। लास्ट वाली रिएक्शन बोल रहे हो ना, 5th वाली। यस मैम। विवेक आ गया क्लास में, विवेक को कौन जानता है बेटा आप लोगों में से, उसको बोलना। मैम 5वीं रिएक्शन में Cr2O4 2- है ना? नहीं बेटा, ये अच्छा, ये तुम्हें 4 दिख रहा है क्या, 7 है बेटा। क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट की कर रहे हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट की कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये वाली चीज ध्यान रखना, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, जो स्ट्रक्चर होता है CrO5 का वो आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। एक बात मुझे आप लोगों के साथ क्लियर भी करनी है, पहले आप ये बना लीजिए। इस तरह से देखो, लिंकेज भी होती है, ऑक्सी लिंकेज होती है इस तरह से। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, +10 मत निकाल के आ जाना। ठीक है, डीप ब्लू कलर होता है। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो। अगर आपको याद हो, इसमें जो और रिएक्शंस होती हैं, वैसे तो आपके सिलेबस में यही है कि MnO4 की रिएक्शन है और पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इसके अलावा ना कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कॉपर की रिएक्शंस हैं, आयरन की रिएक्शंस हैं, जिंक की रिएक्शन है ना। तो ये वाली रिएक्शंस हम कोई इसमें स्पेसिफिकली नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। हम कहाँ पढ़ेंगे, वो पी ब्लॉक में, जो सारी आपकी कॉपर की रिएक्शंस है, जिंक की रिएक्शंस है,
उसको मैं वहां पे पढ़ाऊंगी जहाँ पे उसकी जरूरत है। यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या थी, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कई कई जगह पे क्या होता है, इसमें ही ब्लू विट्रोल आपको करवा देते हैं, मतलब जो आपको कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शंस होती है वो सारी इसी में ही करा देते हैं, बट वो हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक में उसको अलग से करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक आयरन की रिएक्शन इस बार 2023 में नीट के एग्जाम में पूछी गई थी, नीट के एग्जाम में पूछी गई थी। अगर आप लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा हो बेटा, GOC में लास्ट वाला है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक टॉपिक है, अगर Yes, याद ma'am. हो तो Yes, ma'am. उसमें आयरन की ना आयरन के कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जिसमें आयरन की एक रिएक्शन है थायोसाइनाइड के साथ, जिसमें आपको ब्लड रेड कलर का एक वो मिलता है, कंपाउंड मिलता है। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, तो उसको ना अच्छे से कर लेना। आजकल नीट में क्या होता है ना, वहां से क्वेश्चन आने लग जा मतलब आने लग गए हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगी कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, समझ गए तुम लोग। लेकिन Yes, यहाँ ma'am. पे अभी तक मतलब जितना मैंने करवाया है वो आप ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक था लेंथेनॉइड्स का। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बच्चे लेंथेनॉइड्स डी ब्लॉक तो हमने पढ़ लिया था, आपको मैंने बताया था कि आप डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या क्या जरूरी होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कब बोलोगे, ये भी मैंने बता दिया था, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या पढ़ने वाले हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो ये दो अलग से सीरीज बनाई गई हैं, ये आपके क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ऊपर वाली क्या है, आपके लेंथेनॉइड्स है, थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे पहले, और नीचे वाला क्या है, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में भी देखें या यहाँ पे भी देखें, तो यहाँ देखो बच्चे 57 के बाद डायरेक्ट हॉफनियम का 72 आया हुआ है, हम थोड़ा जूम कर लो। ये 89 से डायरेक्ट क्या आया हुआ है, 104। बाकी 90 से 103 ये खा गए हैं, 58 से 71 ये खा गए हैं। ठीक है, तो 58 से 71 वाले को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ वो मैच नहीं करती हैं। सेम फॉर एक्टिनॉइड्स, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अलग से पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जो ये लेंथेनॉइड है, सॉरी लेंथेनॉइड नहीं, जो ये लेंथेनम है और जो ये AC, इसको हम बोलते हैं एक्टिनियम है, ये दोनों कैसे एलिमेंट्स हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बच्चों को गलत फहमी क्या रहती है कि लेंथेनम और एक्टिनियम क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। लेकिन हालांकि मैं भी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक की शो करती है ना। हाँ, हो सकता है कि मैं भी आपको बीच बीच में बोलूं, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे जो एफ ब्लॉक आपके एलिमेंट्स है, लेंथेनम और एक्टिनियम, इन्हीं के साथ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनम और एक्टिनियम क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, तो आंसर इज नो। लेंथेनम और एक्टिनियम क्या है, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज है लेंथेनम और एक्टिनियम के, उनकी जो प्रॉपर्टीज है इन सब के साथ मैच करते हैं। जो ये 58 से 71 लिखे हुए हैं और जो 90 से 103 लिखे हुए हैं, इसीलिए इनको इनके साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्योंकि लेंथेनम है तो पूरी सीरीज को बोल दिया गया है लेंथेनॉइड्स। AC का नाम है एक्टिनियम, तो पूरी सीरीज को नाम दे दिया गया है बेटा एक्टिनॉइड्स। समझ में आई ये वाली चीज आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए। ठीक है मैम, अगर क्वेश्चन आया से लेंथेनॉइड एफ ब्लॉक से है तो क्या नो कर देंगे? क्या बोल रहे हो आप? मैम क्वेश्चन आ गया अगर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो हम नो करेंगे, यस नहीं? पहली बात है ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, अगर मान लो जो स्टेटमेंट टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है लेंथेन और एक्टिनॉइड, लेंथेनम नॉट लेंथेनॉइड, मैं बार बार गलती से बोल रही हूँ, लेंथेनम और एक्टिनियम आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। जो ये है ना, यहाँ से इधर देखो 58 से जो 71 है और जो 89 से 90 से 103 है, ये हैं आपके लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स और ये हैं एक्टिनॉइड्स। यहाँ पे 4F की फीलिंग होती है, इसलिए आपकी बुक्स में यहाँ पे लिखा भी होगा 4F सीरीज, और यहाँ पे क्या होती है 5F, इससे आप इसको बोलते हैं 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा
और क्या बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, हम और क्या बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर है ये बिल्कुल। और जब मैं आपको इसकी फिलिंग करना सिखाऊंगी तो दिखाऊंगी आप इसमें क्या कर रहे हैं, इनर शेल वाले भर रहे हैं, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अभी आगे चल के बताऊंगी, पहले ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सीरियम से लेकर लुटेशियम तक की जो प्रॉपर्टीज हो रही है, लेंथेनम की भी वैसी प्रॉपर्टी है, थोड़ी उससे मैच करती है, सिमिलर है, इसलिए हम उसको एक साथ पढ़ते हैं। ये वाली चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलूं? यस ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक तो एस ब्लॉक के याद रहते हैं एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद रहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उनको याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि याद कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताओ गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपसे पूछ लेंगे कि टर्बियम की, डिस्प्रोसियम की, होल्मियम की, अर्बियम की, थूलियम की, यटर्बियम की, लुटेशियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बताओ। तो अगर आपको इनके नाम नहीं याद है चलेगा, बिंदास चलेगा, लेकिन आप लोगों को इनके क्या पता होने चाहिए, सिंबल पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथेनोइड्स की सीरीज को कैसे याद करना है वो बता रही हूँ, मैंने की हुई है। उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर है, गूगल से मारना है सर्च, जो करना है करो। मैं आपको मेरी वाली ट्रिक बता रही हूँ और वो इजी रहेगी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। मैम थोड़ा जूम कर। बेटा मैं लिख रही हूँ नीचे, मैं लिख रही हूँ नीचे अलग से, ठीक है? चलिए ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो ला, लिखो ला चिक्की ने, ला चिक्की ने प्रेम, प्रेम सम्मान, पहले ट्रिक लिखो फिर मैं बताती हूँ। ला चिक्की ने प्रेम सम्मान से, प्रेम सम्मान से इसके साथ ही लिखो सम्मान से, यूं घड़ी तुम्हें दी है, यूं घड़ी, घड़ी तुम्हें दी है, और तुम, और तुम ये भी लुटा रही हो, और तुम ये भी लुटा रही हो। क्या बोला मैंने, ला चिक्की परी ने, ला चिक्की परी खा गई क्या मैं, सॉरी, ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, दिस इज ट्रिक। ठीक है, अब कैसे करना है, ला का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, एल, लेंथनम, लेंथनम। चिक्की का मतलब क्या है, सीरियम, सीरियम। सी, सीरियम। परी का मतलब क्या है, PR, प्रसोडियोनाइन, पर मेरे को भी दिक्कत होती है इसकी प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज्यादा, प्रसोडाइमियम, इसका देख लेना नाम। इसके बाद है एन, परी ने, ये क्या है, नियोडाइमियम। ठीक है, प्रेम, प्रोमेथियम, प्रोमीथियम, सम्मान से, समेरियम, SM, समेरियम, यूं, यूरोपियम, यूं घड़ी, इसका मतलब क्या, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। तुम्हें दी है, याद रखना, तुम्हें में TM मत लिख देना, TB आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, तुम्हें यानी कि TB है, यहाँ पे टर्बियम है। क्या है बच्चा पार्टी, टर्बियम है। ठीक है, दी है डिस्प्रोसियम, है का मतलब HO, होल्मियम, और का मतलब ER, अरबियम, सब कुछ करना पड़ेगा। तुम का मतलब है TM, थूलियम, ये भी लौटा रही हो, ये YB का मतलब है यटर्बियम, लौटा रही हो, ये एक ही है, लुटेशियम। आपको नाम याद ना हो चलेगा, लेकिन सिंबल याद होने चाहिए। साक्षी मनीषा जिसने पूछा था, फिर से बताओ, ला चिक्की परी ने, कौन आया है स्टूडेंट,
आज ना पता नहीं हैंग हो रहा है, मतलब लैपटॉप में गूगल मीट। ठीक है, हाँ तो फिर से बोल रही हूँ, लाज चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो। इससे इजी मिलता है तो कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मेरी वाली ट्रिक ये है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया है। फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ, लेंथनम, मैम तुम्हें सीरियम। की जगह अगर हम तब लिख लें, मतलब घड़ी तब दी हो, तो मैम ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? टीवी और तब। पर वो बन नहीं रहा था ना, इस वजह से यहाँ पे तुम है। मैम लाज मैंने की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तब दी हो, मतलब जैसे भी है तुम्हें आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बेशक जैसे मर्जी लर्न करो, ठीक है, जैसे मर्जी लर्न करो, तुम्हें आना चाहिए बस। ठीक है, चलो आगे चलो, कर लोगे इसको। लर्न करना तुम्हारा काम है, कराना मेरा काम था, मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले अपना आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं करा रही हूं, इससे ज्यादा तुम्हें किसी बुक में देखने की नीड नहीं है। आज तक तो आया नहीं यहाँ से, जितना मैंने करवाया उससे बाहर गया नहीं, ठीक है, और जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको पता है डीएनएफ लोग से एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, कभी कभी दो आ जाते हैं, तो वो एक क्वेश्चन इजी रहता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या है, ध्यान से सुनना। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है कि 4f में 1 से 14 तक फिल होते हैं। 5d में या तो 0 होंगे इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद क्या होगा? 6s में भरेगा। उसके बाद किस में भरेगा? 6s में भरेगा। समझ में आ गई सबको? यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें ना मेन चीजों को पकड़ना है जो हमें याद करनी है पेपर के लिए। जो आपकी लेंथनम है वो, सीरियम है वो, गैडोलिनियम है वो, लुटेशियम है वो, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। और मैं आपको याद भी करवा दूंगी, आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि एक्सेप्शन है ये क्या है। ठीक है, अब मैम एक्सेप्शन क्यों है, इधर देखो बेटा क्या हुआ। एक बार ना इसको देखो, ये आपने शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, N+L रूल से जो आप फिल करते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, ऑफ बो रूल में टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, सबसे पहले आप क्या भरते हो? 1s 2s, ठीक है, 2p 3s, फिर यहाँ पे आते हो 3p 4s, फिर ऐसे जाते हो 3d 4p 5s, 5s के बाद करते हो 4d 5p 6s। अब इधर देखो बेटा, 6s के साथ क्या भरना चाहिए? 6s के बाद भरना तो चाहिए क्या? 4f। हाँ या नहीं, बोलो। Yes, ma'am. अभी हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। 4f की फिलिंग होनी चाहिए, तभी तो हम उसको बोल रहे हैं फ्लोक एलिमेंट्स। लेकिन लेंथनम में क्या होता है बच्चे? लेंथनम में क्या होता है? ठीक है, लेंथनम का होता है 57। जिनोन तक तो आप ऐसे एज इट इज कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। जिनोन का 54 होता है। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 2 तो चले जाएंगे 6s में, कितने हो गए? 56 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए? 4f में आना चाहिए, क्योंकि 6 के बाद कहाँ भरेगा? 4f में। लेकिन यहाँ पे एक हो जाता है पंगा, यहाँ पे हो जाता है पंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4f की जगह कहाँ पे भरा जाता है बेटा? 5 में भरा जाता है। किस बच्चे ने ज्वाइन किया? 1 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, और वैसे भी बेटा अगर देखा जाए तो इसमें एक्सेप्शन जैसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको कह के चली हूं कि जो आपका लेंथनम है वो कैसा एलिमेंट है? D block. डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये बात आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब डी ब्लॉक है तो फिर डी में ही जाएगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बेटा सीरियम में क्या सीन होता है? सीरियम क्या होता है? 58। तो आपको क्या करना है? जिनोन तो 54 ही रहेगा, 6s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 4f में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि मैम आप तो कह रहे थे कि सीरियम एफ फ्लोक एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में और 1 इलेक्ट्रॉन जाता है 5d1 में। ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लर्न। याद रहेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे फंसा देता है एग्जामिनर आपको। तो लेंथनम का देख लिया, सीरियम का देख लिया, बाकी सबकी भी देख लें एक बार। हाँ जी बोलो मनीषा। एक बार रिपीट कर दो बस। 64
मैं ये बोल रही हूँ सीरियम में क्या होता है 58 होता है। तो आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जिनोन में तो 54 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चाहे आप किसी भी लेंथेनॉइड की बात कर रहे हो। तो 56 हो गए, 2 बचे। अब वो 2 कहाँ आने चाहिए थे? आइडली 4f में आने चाहिए, क्योंकि f ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, 4f1 में 4f में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहूंगी कि आप लोगों को लर्न करनी है, दिमाग में रहना चाहिए कि सीरियम में क्या था, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। हाँ बेटा, मैम ये ऊपर जो सबसे ऊपर जो ये 59 PR है, इसमें क्या सीन है? बेटा इसको छोड़ दे अभी, अर्चना इसको छोड़ दो, मैं अलग से करवाऊंगी। पता नहीं इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। जितना मैं करवा रही हूँ वो ध्यान दो, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं। ये देखो, ये आपकी लिखी हुई है सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको बड़ा भी कर देती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता देना। अभी ठीक दिख रही है? ये देखना, मैम अब सही। ठीक है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। दीपक क्लास में है बेटा तू? यस मैम। ठीक है, ओके। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई थी, मैं कल भी बता रही थी आप लोगों को कि जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एकदम से मेरे ध्यान में आ गया, एक मिनट रुकना। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम यूज करते हैं अल्कोहल जिसने पियोगे उसको एनालाइजर की तरह, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये अपने यहाँ तो नहीं होता है इंडिया में, बट बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है। अगर आपको पता लगाना है, मतलब हमें तो क्या ही पता लगाना है, ठीक है, जो वो वहां पे पुलिस वगैरह होते हैं, अगर उनको पता लगाना है कि पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं, तो उसको वो पोटेशियम डाइक्रोमेट देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उसके कांटेक्ट में जब आएगा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है, ऑरेंज कलर जिसको आप बोलते हो, वो चेंज हो जाता है ग्रीन में, और ये वाला बन जाता है कंपाउंड। अभी मैंने शायद बताया भी था आपको, ठीक है। और जो आपका अल्कोहल है, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? एल्डिहाइड या एसिड में भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये ग्रीन कलर का होता है। तो जितना डार्क कलर होगा, जितना ज्यादा डार्क ग्रीन कलर होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतना ही पर्सन ने क्या किया है, अल्कोहल कंज्यूम किया। अगर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसका कलर ज्यादा डार्क आएगा, कम किया है तो वो कलर कम होगा। सिंपल है, पेपर में नहीं आएगा, जस्ट ऐसे ही बताया मैंने आपको, थोड़ा सा जनरल नॉलेज। स्मेल भी आने लगती है, टेस्ट क्यों करता है ऐसे? वो तो उनसे पूछो जाके, ठीक है। इसको बहुत एक्सपीरियंस है मैम। चलो ठीक है। इधर देखो, वैसे तो आप लोगों को मेरे से ज्यादा चीजें पता होती हैं, तो बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इधर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है, इंपॉर्टेंट है। मनवेंद्र बेटा थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेट आया बेटा तू। मनवेंद्र है क्या क्लास में? चला गया मैम। ठीक है, अटेंडेंस लगाने आया था। चलो इधर देखो, 57 का मैंने ऑलरेडी बता दिया। इधर देखो, मैं सिर्फ इसकी करा रही हूँ, इसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी नहीं बता रही। लेंथेनम +2 की क्या होगी या +3 वालों की क्या होगी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सिंपल बिना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की, जिसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ। सीरियम में देखो क्या है, 4f1 5d1 6s2, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया, ये क्या है, परसियोडाइमियम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 59 है, तो 54 तो आपके जिनोन वाले हो जाएंगे। बचे कितने? 5 और बचे, ठीक है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कितने बचे? 3। तो इसमें कहाँ पे आएंगे? तीनों के तीनों कहाँ आएंगे बच्चे? 4f2 में आएंगे। तो अर्चना जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी वो इसकी लिखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद 60 वाला आता है नियोडाइमियम, इसमें क्या आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन 4f में आएंगे। अब बिल्कुल सिंपल है, देयर इज नो एक्सेप्शन। प्रोमीथियम में क्या है? 4f5। समेरियम में क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, 4f6 है। यूरोपियम में क्या है? 4f7 है। रुक जाओ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ 63। जिनोन में आपको पता है जिनोन का 54 होता है। उसके बाद 6s2 और यहाँ पे आता है 4f7। लेकिन जब मैं गैडोलिनियम की बात करती हूँ, 64 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ध्यान रखना इसमें 64। क्या होता है? 4f8 नहीं होता है,
यहाँ पे क्या होता है 4f7 होता है, 5d1 होता है और 6s2। 6s2 क्यों ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? ड्यू टू हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ या हाफ फिल स्टेबिलिटी ऑफ 4f ऑर्बिटल। ठीक है, 4f में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय कि वो अपने अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल के 4f ऐड कर ले, तो वो क्या होता है नहीं करता है ऐसा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। क्योंकि f में आप लोगों को पता है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 वाला हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, और 5d में क्या चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो 65 में क्या है 4f9 है, 4f10 है डिस्प्रोसियम में, होलियम में 4f11, 4f12, 4f13, 4f14। अब देखो लुटेशियम में क्या है 4f14, 5d1, 6s2। यहाँ पे भी वही रीजन है, f में 14 है, फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, इसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या आप कर लेंगे ये? यस मैम। दीपक कर लेगा क्या बेटा? यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये देखो जो ये वाले हैं लेंथनम मैम प्लस 3 सीरियम के वाले, साथ ऐसा क्या होता है मैम जो एक्सेप्शन शो करता है? क्या हो गया बेटा? मैम सीरियम में जो होता है मैम मतलब उसमें डी में भी जाता है ना एक इलेक्ट्रॉन 4f1 ये और आपको वही तभी तो बोला लर्न करना है बेटा तेरे को। ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है ऐसी बात नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, मास्टर्स लेवल में इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। पूरा 25 मिनट का लेक्चर है एक्सप्लेनेशन पे, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता दूं यहाँ पे कि सीरियम की ऐसे आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, कि 5d1 में इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे आते हैं। तो ये +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। +3 का मतलब क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा 6s में से, उसके बाद 5 में से, उसके बाद 4f में से। और ध्यान रखना बच्चे, जो आपका ये 6s वाला होता है ये तो आपका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वैलेंस शेल है ये। ठीक है, और जो ये है 5d वाला इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या मैं ऊपर लिख देती हूँ, पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको, पेनल्टीमेट शेल। और जो आपका 4f होता है वो आपका क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ एंटी पेनल्टीमेट शेल। अंदर की तरफ होता है, धसा हुआ होता है, इसको हम जनरली बोलते हैं डीपली बरीड, मतलब अंदर की तरफ है, एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। चलिए अब बेटा ये ध्यान रखना है इनकी जो +3 की, आपको आज क्या काम करना है 57 से लेकर 71 का सबके सिंबल लिखने हैं, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और +3 वाले की भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखनी है। ये वाला काम है 2 बार लिखनी है कम से कम। जिसको 2 बार लिखने के बाद भी याद नहीं हुआ उसको आपको 3rd टाइम लिखनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगी मंडे को तो आपसे आते ही पहले ये पूछूंगी, और मुझे पता भी लग जाएगा कि कौन नोटबुक में से देख के बोल रहा है, कौन अपने आप बोल रहा है। ठीक है, चलिए ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसको भी बड़ा करूं क्या थोड़ा? यस मैम, स्ट्रक्चर को कर दो। कर दो तो। ये लो, अभी ठीक है? यस मैम। मैम ये बुक का डायग्राम है क्या? हाँ जी, मैम ये बुक का डायग्राम है। उसका ही है। बुक का ही लूंगी बेटा, और तो कहाँ से ही लूंगी। चलो ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो बच्चे आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैं आपको लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो लेंथेनम से सीरियम, इधर देखो यहाँ पे इन्होंने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, इसके पीछे भी रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लेंथेनम की अगर मैं बात करूं बेटा, लेंथेनम से लेकर लुटेशियम तक, तो आपको पता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपका साइज क्या होता है बच्चा? साइज आपका होता है डिक्रीज। साइज क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। रीजन क्या बोलते हो आप कि मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब मैं दोबारा तो बताऊंगी नहीं क्या होता है, मैंने उस दिन बता दिया था। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन बच्चे जब आप लोग लेंथेनम से लुटेशियम में जाओगे, ओके अशर,
ठीक है अशर। तो लेंथेनम से जब आप लुटेशियम की तरफ जाओगे और देखोगे तो इनके जो साइज में जो डिक्रीज आ रहा है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट आप देखोगे सबकी रेडियाई सिमिलर सिमिलर सी है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है? ड्यू टू फिलिंग ऑफ f electrons in f orbital, due to filling of electron in f orbital। आप लोगों को पता है f का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। यस तो अब ऐसा बोलूं, न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की, सपोज ये है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो इस रीजन की वजह से ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल जो लेंथेनम से लुटेशियम का जो साइज डिक्रीज हो रहा है, अगर आप उनकी रेडियाई देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी रेडियाई मिलेगी, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, श्रिंक होना, साइज का श्रिंक होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, बहुत फेमस रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रेजुएशन में ये नहीं पढ़ते, ग्रेजुएशन में दोबारा आते हैं, सारे 11 12 के चैप्टर आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, मास्टर्स में भी है। मास्टर्स में भी जब कोई प्रोफेसर पढ़ाता है तो पहले बेसिक पढ़ाता है, 11 12 पढ़ाता है वो। तो 11 12 तो बच्चे ये लगा लो कभी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। अगर किसी बच्चे ने मेहनत करी है तो उसकी वो मेहनत डेफिनेटली काम आएगी इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं बोलती हूँ 11 12 तो बेस होता है, आगे अगर आप हायर स्टडीज भी करते हैं तो उस बेस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर ये वीक रह गया ना तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो जो ये साइज डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, और इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। मैम एक बार रिपीट कर दो बेटा, जो ये इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन को हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब आप लेंथेनम से लुटेशियम में देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होनी स्टार्ट हो गई है, एफ ऑर्बिटल में। और तुम्हें पता है अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो सबसे खराब घटिया किस्म का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ वालों का होता है। तो वो क्या कर पाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो दिस इज योर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। आप खुद देखो, इधर देखो बेटा एक बार, यहाँ पे देखो, लेंथेनम के बाद होफनियम आ रहा है, इधर देख पा रहे हो, लेंथेनम के बाद होफनियम आ रहा है। लेफ्ट टू राइट में जाऊंगी तो साइज डिक्रीज होगा, अगर आप देखेंगे तो होफनियम का साइज बहुत कम होता है लेंथेनम से, टैलियम का उससे कम होता है, टंगस्टन का उससे कम होता है। इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंथेनम के साथ और कौन से एलिमेंट्स है, 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। जब हमने देखा तो क्या मिला हमें, उसमें हमें देखने को मिली लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, और ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे पंगे भी हुए। क्या हुए पंगे, यहाँ पे लिख लो। मैम वो दोबारा एक्सप्लेन करना मैम, वो टेबल से समझा दो। मैं एक बार कर देती हूँ। ड्यू टू, पहले लिख लो, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन रेडियाई ऑफ 4D and 5D series are same। जैसे सिरकोनियम होफनियम की रेडियाई देख लेना, सेम होती है ऑलमोस्ट, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की ऑलमोस्ट सेम होती है। इनको सिस्टर एलिमेंट भी बोलते हैं ना। हाँ जी मैम, इनको सिस्टर एलिमेंट भी बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन प्रियांशु क्या होता है, सिंपल कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जो लेंथेनोइड्स है उसके साइज में क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रही है, उसका साइज क्या हो रहा है, रेडियाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, आप लोग यहाँ पे भी देख के आप लोगों को पता लग सकता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट घटिया किस्म का होता है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हो जाएगा। मैम वो साइज बता देना, प्लैंथनम का ओपियम से छोटा मैं होता है। ये बोल रही थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपके 4D और 5D वाली सीरीज हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे जिरकोनियम है, होफनियम है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो जिरकोनियम, होफनियम, ये 4D और 5D के हैं। नोबिलियम, ये टेलियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन। इनका क्या होता है, जो साइज होता है, इनकी जो रेडियाई होती है बच्चे, ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि इनमें भी क्या होती है, 4f की फिलिंग होती है। इतना क्लियर हो गया सबको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यस मैम। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मेनली इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। आप PYQs देखेंगे तो आपको भर भर के इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लेंथेनॉइड्स की, आप ये लिख सकते हैं। सारा कुछ एनसीईआरटी में है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स को एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाती जाती हूँ, आप अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करनी है तो इट्स अप टू यू। बेटा मैं 5 बार रिपीट कर चुकी हूँ अर्पिता, और पहली बात है वो लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं 5 बार रिपीट कर चुकी हूँ क्लास में। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ही साइज का क्या होता है, जो रेडियाई होती है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है, जो आप बोल दो साइज होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर सा होता है। इसी को ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके चलिए, तो सबसे पहले है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे अलग से पूछ लेना। सबसे पहला पॉइंट है, लिखो यहाँ पे सारे, आप लोग लिखेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, वरना रहने देंगे। लिखिए, पहला पॉइंट है ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स। लिखो सारे, जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट समेरियम। एक्सेप्ट समेरियम, ये हार्ड होता है, हार्ड स्टील होता है। ये क्यों होता है आप लोगों को पता है, हार्डनेस किस वजह से आती है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो हार्ड होगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो अगर आप बाकियों के कंपैरिजन में देखो तो समेरियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या मैच द फॉलोइंग। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, दे रैपिडली टार्निश्ड इन एयर। अगर एयर की प्रेजेंस में लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं, उनका जो कलर होता है वो बिगड़ जाता है एकदम से। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। जो आपके लेंथेनॉइड्स हैं वो मेटल्स होते हैं, जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली अगर मैं बताऊं तो ये आयनिक इन नेचर होते हैं। तो आपको पता है आयनिक अगर नेचर में है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर। हार्डनेस का मतलब एक बार रिपीट कर दो। किसका मतलब, हार्डनेस का मतलब है, टार्निश का मतलब, मैम टार्निश का मतलब होता है कलर का बिगड़ जाना। जो कलर जैसे होते हैं, जंक नहीं लग जाता किसी चीजों पे तो आप बोलते हो कलर उसका बिगड़ गया, तो सेम यही है। अगर लेंथेनॉइड्स एयर की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो जो उनका कलर होता है वैसे आपको कलर का नहीं दिखता, ऐसे ऐसे ब्राउनिश और ग्रीन सी परत आ जाती है उनके, डिम हो जाता है कलर। हाँ जी बेटा, मैम हल्का कलर हो जाता हाँ है। आप ये भी बोल सकते हो फेड हो जाता है उनका कलर, ये भी बोल सकते हो। ओके मैम। चलिए, तो 3 पॉइंट मेरे बच्चों को क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखो सारे बच्चे, लिखो, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल आयंस आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में ये कलर्ड होते हैं। कलर क्यों आता है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 ऑर्बिटल में। तो जैसे हम dd ट्रांजिशन बोलते थे वैसे ही यहाँ पे क्या होती है,
FF ट्रांजिशन होती है, और FF ट्रांजिशन की वजह से क्या आता है, कलर आता है। तो अगर मान लो हमें, जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, अगर केमिस्ट्री वहां पे पढ़ते हो, तो जो लेंथेनोइड्स का स्पेक्ट्रा आप बेसिकली डिटरमाइन करते हो, किस तरह से स्पेक्ट्रा आता है, किस तरह से ग्राफ आता है, तो आप लोग देखते हैं कि जो लेंथेनोइड्स में ग्राफ आते हैं वो इस तरह से आते हैं, इस तरह से शार्प आते हैं, नैरो। जो ग्राफ होते हैं इस तरह से होते हैं, शार्प ग्राफ होते हैं, मतलब देखो इस तरह से टिप दिख रही है आप लोग, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसमें जो इसमें ना इस तरह से आता है ग्राफ, ब्रॉड बैंड। मैम इनका स्पेक्ट्रा भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरह निकालते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरह, हाँ आप बोल सकते हो। जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पता लगाते हैं किस तरह का ग्राफ आ रहा है। इसमें भी हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से जो है देखते हैं कि किस तरह से बैंड आ रहे हैं, किस तरह से ग्राफ आ रहे हैं। तो जो एफ ऑर्बिटल जो आपके बेसिकली लेंथेनोइड्स हैं, तो उसमें ग्राफ कैसे आता है, इस तरह से नैरो बैंड आता है। जबकि ये आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि एब्जॉर्प्शन बैंड इज नैरो, और जबकि डी ब्लॉक की अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, तो उसका जो बैंड आता है वो ब्रॉड बैंड आता है। इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि बच्चे जो आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो आपके एफ ऑर्बिटल होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड का मतलब समझते हो, अंदर की तरफ धसे हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, लिगेंड विगेंड के कांटेक्ट में नहीं आते, इन्वायरमेंट के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए उनका शार्प बैंड आता है। जबकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, जो आपका डी ऑर्बिटल है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था एनवायरमेंट में एक्सपेंड होते हैं, याद करो, डिफ्यूज जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे उसमें एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आप उसका काउंट करते हो, ठीक है। लिगेंड्स के साथ भी कांटेक्ट में आते हैं वो, अगर लिगेंड्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंड नैरो ना आके ब्रॉड बैंड आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी तक नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अगर एनसीईआरटी में गिवन ना होता मैं करवाती भी ना शायद, लेकिन आप लोगों को ये करना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे बच्चे, इट इज फाउंड टू बी। फाउंड टू बी का क्या मतलब है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बेटा कि जो FN इलेक्ट्रॉन है, FN इलेक्ट्रॉन्स है, उनका जो कलर है वो सेम होगा एज दैट ऑफ 14 - n इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, अभी समझाते हूँ, पहले लिख लो। ये भी आपके शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक बार देख लेना, नहीं लिया लिखा हुआ तो लिख लेना। किसकी बात कर रही हूँ बेटा, ट्राइवेलेंट की। FN इलेक्ट्रॉन और जो F14 - n इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सेम कलर होगा। जैसे इधर देखना एक बार, समैरियम +3 और डिस्प्रोसियम +3। एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इधर आओ, समैरियम +3 कहाँ है, ये रहा 4f5, डिस्प्रोसियम +3 ये क्या है 4FN 5 है, 14 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 9। ये इसका मतलब है FN F14 - n। तो ऐसे वालों का कलर क्या होता है बेटा, सेम होता है। देखो दोनों का कलर येलो होता है, आपको ध्यान रखना है। कलर याद मत रखना, बस ये ध्यान रखना कि FN और F14 - n इलेक्ट्रॉन्स का कलर क्या होता है, सेम होता है। सेम है यूरोपियम का और टर्बियम का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, क्योंकि इसमें भी FN और F14 - n इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इतनी चीज क्लियर है, 1 बाय 1 चीजों को पढ़ना शुरू करो। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि जो FN इलेक्ट्रॉन्स है उनका सेम कलर होगा F14 - n। अभी मैंने एग्जांपल बताया, यूरोपियम और टर्बियम का देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे इधर देखो, यूरोपियम का +3, प्रियांशु 4f6 है, जागृति, और टर्बियम का कहाँ है, टर्बियम का है हमारा ये रहा 14 में से माइनस करना 6 को, कितना आएगा 8। तो इन दोनों का कलर क्या होता है, सेम होता है। ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैम ये सिर्फ B+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे एप्लीकेबल है या हर ऑक्सीडेशन स्टेट पे? ये देख बेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ट्राइवेलेंट। ओके मैम, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, लेंथनम +3, वो भी मैं बताऊंगी भी सिवाय मैं हम बार बार मैं +3 क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगी। +3 अगर मैं बात करूं लेंथनम और लुटेशियम का,
तो इसमें बेटा F0 होता है, F14 होता है, तो ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो FF ट्रांजिशन नहीं। ऐसे ही बच्चे जो आपका गैडोलिनियम है वो भी क्या होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? 4F7। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसको आप लिख लेंगे। जेई में एक बार क्वेश्चन आया था। 4F7 कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? हाफ फील्ड है, तो ट्रांजिशन करने में क्या होगी? इसको मौत आएगी। ठीक है, ज्यादा अच्छे से ट्रांजिशन नहीं करेगा तो इसका कलर नहीं आता। अगर आता भी है तो बहुत फेड कलर होता है। जनरली हम इसको क्या लिखते हैं कि गैडोलिनियम +3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कलरलेस है। हो जाएगा इतना, जितना पढ़ा दिया मैंने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैम करते हैं। टाइटेनियम वाले का समझा दीजिए कि वो कलरलेस क्यों है। बेटा लेंथनम में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कलर किस वजह से आता है बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, जब वापस आता है तो कलर शो करता है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे वो ट्रांजिशन करेगा? तो नो कलर, नो ट्रांजिशन, नो कलर। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपके लेंथेनॉइड्स होते हैं उनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। उसके बाद बेटा 6th पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड टू बी। फाउंड टू बी का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंटली। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है लेंथेनॉइड्स की और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ऑलमोस्ट देखो क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस डबल हो रहा है। अगर एक का 600 है तो दूसरा 1200 आ रहा है। और आपको पता ही है किससे होते हैं, विच इज सिमिलर टू आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो कैल्शियम की होती है आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल उससे मैच कर रही है। तो मतलब लेंथेनॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज कैल्शियम से भी मैच करेंगी। स्पेशली जो आपके अर्ली लेंथेनॉइड्स हैं, जो शुरू वाले लेंथेनॉइड्स हैं, उसके बाद वाले लेंथेनॉइड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एल्यूमिनियम से मैच होती। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लिख लो इसको। लिख लिया मैम। लिख लिया, चलिए आगे वाले पॉइंट लिखो। अब आपने बोला कि मैम ये आयनिक होते हैं नेचर में। आयनिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। बोलो बोलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे आपके एल्कली मेटल्स का नेचर क्या होता था? एल्कलाइन अर्थ मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से मैच हो रही है तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होंगे? ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल से। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद को क्या करें? ऑक्सीडाइज करें। तो ये वाली आपकी 8 कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखी होनी चाहिए, या आप बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखो क्या चाहिए। मैम ये बुक का ड्राई काम है, ये बोल रही थी। यस सर। ठीक है, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया भाई? मैम आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या फिर पुरानी वाली? अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो गया भाई? कैसे ठीक होगा ये? मैम यहाँ पे एरो है मैम, जो प्रीवियस पेज के नीचे लिखा है ना, प्रीवियस पेज के वहाँ पे एरो बनाओ, उसको क्लिक कर दो। वहां पे मैम जो प्रीवियस पेज है ना, प्रीवियस लिखा उसके नीचे जस्ट एक एरो बना हुआ लेफ्ट करने के लिए, लेफ्ट साइड। हाँ, अरे मेरी स्लाइड डिलीट होगी भाई। चलो कोई बात नहीं है, इधर देखो एक बार, वो वाली स्लाइड गायब हो गई है। चलो कोई बात नहीं, उसको मैं करती हूँ। ठीक है, आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम आते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स में क्या क्या है, जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को करा रही हूँ वो वाले पॉइंट्स आप ध्यान रखते जाएंगे।
ठीक है, ये नजर लगा दी साक्षी ने, मनीषा ने बार बार बोल के मैम एनसीईआरटी की है, वो हट ही गई। चलो ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आप लिखेंगे बच्चे मोस्ट कॉमन, मैं करा दूंगी टेंशन ना लो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स, जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ वो होने चाहिए, लैंथेनोइड्स इज +3, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना लैंथेनोइड्स की मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, +3। ठीक है। आयनिक इन नेचर में होते हैं, मैंने बता दिया। उसके बाद ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ और ऐसे भी लैंथेनोइड्स हैं जो +3 तो शो करते ही करते हैं क्योंकि उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अलावा भी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे यूरोपियम है, यूरोपियम की +2 भी क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4f7 होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है इस वजह से। ऐसे ही यटरबियम की अगर आप देखेंगे तो इसकी भी क्या होती है, 4f14 होती है, ये स्टेबल है, इसलिए इनकी +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या होंगे बच्चे, अच्छे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, क्योंकि रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज, क्योंकि खुद को कहाँ लेके जाना चाहेंगे, +3 में लेके जाना चाहेंगे, ठीक है। और कौन कौन से हैं बच्चे, जैसे आपका सीरियम है +4 में रहता है, ठीक है, और ऐसे ही आपका टर्बियम है, ये भी +4 शो करता है। सीरियम +4 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जिनन 4f0 होता है, टर्बियम +4 में क्या होता है, जिनन 4f7 होता है, तो ये भी स्टेबल है। तो ये कैसे शो करेंगे, कैसे एजेंट्स की तरह शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे लिख भी लो, स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन या स्टेबल, ये आप ध्यान रखें, लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम और जिसमें 2 है वो एक्सेप्शन है ना मैम, फिर एक्सेप्शन नहीं है बेटा, ये लोग एक्सेप्शन कहाँ से आ गई, ये तो शो करते हैं अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इनकी +3 वाली कॉमन है, एक्सेप्शन कहाँ से आ गई, ठीक है। सीरियम क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये गुड एनालिटिकल एजेंट होता है, बस इसके पीछे आपको ना स्टोरी जाननी है ना कुछ। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, जैसे आप लोग ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऐसे ही और भी केमिस्ट्री होती है ना, ब्रांचेस होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है, जहाँ पे सीरियम को क्या बोला गया है, वहां पे यूज होता है सीरियम का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गुड एनालिटिकल एजेंट भी बोला जाता है। लिखो, उसके बाद यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कोट करके लिख रही हूं मैं, कि जो आपके बच्चे डिस्प्रोसियम होते हैं, नियोडाइमम होते हैं और प्रसोडाइमम होते हैं, ये क्या करते हैं, MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या करते हैं ये, MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये +4 में भी क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो आपका यटरबियम है, ये पेपर में आया हुआ है तभी बता रही हूँ, ये MO2 टाइप के ऑक्साइड्स नहीं बताता है, क्योंकि यटरबियम की या तो +3 वाली कॉमन होगी या वो +2 दिखा सकता है, +4 वो नहीं दिखाता है, इसलिए MO2 टाइप के ऑक्साइड वो नहीं बनाता है। क्या ये चारों पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लिए तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट वाला है ये वाला पॉइंट मैंने स्टार बना के लिखा हुआ है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। लैंथेनोइड्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोगों को दिख गया होगा मैम, या तो आप बोल रहे हो +3 है या +2 है, +4 है, उसके अलावा ने तो आपने कोई बताया ही नहीं हमें। लैंथेनोइड्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाई? इसका रीजन क्या है, मैंने अभी बोला था कि जो 4f ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, या आप सिंपल बोल सकते हो 4f ऑर्बिटल इज डीपली बरीड। तो अगर वो अंदर की तरफ है तो जो सिर्फ 5d और जो 6s में इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। यस मैम। उनकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उनकी, या तो +2 है या +4 है या +3 है, उसके अलावा नहीं है। तो यही रीजन है f ऑर्बिटल डीपली बरीड होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई लैंथेनोइड्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गई? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है आपके एग्जाम्स, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम्स में आया हुआ है। हो जाएगा? यस मैम। चलिए, उसके बाद है कंसिक्वेंसेस ऑफ। हाँ जी बेटा।
उसके बाद है कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, डिफिकल्टी, मतलब लेंथेनॉइड जो हम कंट्रैक्शन अभी पढ़ के आए हैं उसकी वजह से क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, आपको पता है सिमिलर रेडियाई होने की वजह से उनको सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट होगा। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो वहां पे कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेंथेनॉइड्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। आप गैडोलिनियम को अलग कर सकते हो, लुटेशियम को अलग कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी होती है, वो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ नाम देके छोड़ रखा है, आयन एक्सचेंज। आपको भी सिर्फ नाम पढ़ के ही छोड़ देना, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको तो बहुत कम पढ़ाया जा रहा है 12th लेवल पे। आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो लेंथेनॉइड। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज पॉसिबल। टाइम भी हो गया, इज पॉसिबल। लिख लिया सभी ने? यस सेकंड लिखो, इसकी वजह से 4D एंड 5D सीरीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हैव सिमिलर रेडियाई, बता चुकी हूँ। Yes, ma'am. क्या रीजन था इसका? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। शाबाश, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद और क्या देखने को मिला? बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, अगर मैं बात करूं बेटा, लेंथेनम +3 है इसलिए ये वाला हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ऐसे एक सीरियम का लिख लेती हूँ, ऐसे ही मैं लास्ट वाला लिख लेती हूँ लुटेशियम का। तो आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि जब आप लेंथेनम से लुटेशियम की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर का क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी या कम होगी? आप नॉर्मल बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या देते हैं कि OH नेगेटिव जितना अच्छे से पानी में एक्वस मतलब सॉल्यूशन में मिलेगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। Yes, तो यहाँ पे एक बात बताओ, हाइड्रोक्साइड का जो आयन होता है वो छोटा होता है, लेंथेनम का बड़ा है, एक बड़ा है छोटा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो लेंथेनम का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रोक्साइड छोटा है, तो बड़ा छोटा बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो इजिली क्लीव हो जाएगा, तो OH नेगेटिव मिल जाएगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया फिर, लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका साइज छोटा, इसका साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो मैं बोल सकती हूँ जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो बेसिसिटी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको लिखेंगे। बेशक अभी आप नहीं लिख रहे होंगे, जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो जो जो चीजें हैं आपको नहीं दिखने को मिलेंगी वो अपने एनसीईआरटी में प्लीज कर लेना। हो जाएगा ये? yes, ma'am. इसके बाद जो लेंथेनॉइड्स के यूज हैं वो मैं आपको लिख के दे दूंगी, यहीं पे मैं लिख के दे दूंगी, एक बार आप बुक से रीड कर लेना। और जब मैं नेक्स्ट आपको मंडे को मिलूंगी, वैसे तो अपना थोड़ा सा ही रह गया, एक्टिनॉइड्स रह गया है, तो हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर। मैम सैटरडे को कोई क्लास नहीं? हाँ मैम सैटरडे को कोई क्लास नहीं है कल? नहीं, क्योंकि संडे को कोई टेस्ट नहीं है ना बेटा। तो मैम छुट्टी रहेगी हमारी।